फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं ऑरेकल रीडिंग हमारे वाटर साइंस के लिए। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि के लिए मैंने आपके लिए अलग से एक टैरो रीडिंग भी की है, साप्ताहिक राशिफल। उसका लिंक आपको जो हमारी पिन कमेंट होता है कमेंट सेक्शन में, उसमें मिल जाएगा। इनकेस आपने वो रीडिंग नहीं देखी है तो आप वो रीडिंग भी देख सकते हो। ठीक है मेरी जान, तो चलिए शफल कर लेते हैं ऑरेकल कार्ड्स को और देखते हैं कि वाटर साइंस के लिए कौन सी यहाँ पर जानकारी है, गाइडेंस है, मैसेजेस हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओह थैंक यू। मैंने अभी एयर साइंस की भी रीडिंग की थी और उनके बहुत इमोशनल एनर्जी के बारे में, उनके जो मून साइन की ऊर्जा होती है उसमें वो बहुत था। यहाँ पर भी आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस, जैसे इमोशंस और फीलिंग एक ही बात हो जाती है। तो यहाँ फीलिंग शब्द मुझे बहुत चैनल हो रहा है कि जो भी आप फील कर रहे हैं इस मोमेंट में, वाटर साइंस, ये आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जो भी महसूस कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, आप उसे तवज्जो दें, आप उसे इम्पोर्टेंस दें। जो भी आप महसूस कर रहे हो वो दरअसल सही है। मान लीजिए किसी शख्स की कंपनी में रहकर आपको अच्छा महसूस होता है, डेफिनेटली कोई ना कोई यहाँ पर सोल कनेक्शन है। और इसी प्रकार से अगर किसी इंसान के संपर्क में जाकर आपको अच्छा नहीं, आपको आपकी एनर्जीज बहुत ही ख़राब हो जाती हैं, तो ये संकेत है कि ये शख्स आपके लिए कोई एनर्जी वैम्पायर है। इसी प्रकार से कोई ऐसा अगर जॉब, कोई काम कर रहे हो जहाँ पर आप सुबह उठते हो और आपको परेशानी सी होने लगती है कि उफ अब काम पे जाना पड़ेगा, तो ये काम आपकी सोल अलाइनमेंट में नहीं है। तो भाव को पकड़िएगा इस हफ्ते, जो मुझे पहली इंफॉर्मेशन आपके लिए मिल रही है। फीलिंग्स आप जो भी महसूस कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स ही आपका गुरु है इस हफ्ते के लिए। ठीक है मेरी जान, तो ये एक चैनल इंफॉर्मेशन है वाटर साइंस के लिए। थैंक यू। One more time please and शून्य। थैंक यू वेरी मच। हमारे पास है यहाँ पर ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा साइन है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन की ही बात की गई है। तो आई थिंक आपकी फीलिंग्स आपको ये जाहिर कर देंगी इस हफ्ते कि किस इंसान के संपर्क में आपको नहीं रहना है। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी वैम्पायर्स आपको नज़र आने वाले हैं इस हफ्ते। और कहीं ना कहीं ये ग्रीन तारा माँ की जो ऊर्जा है यही आपको सिखा रही है कि हाँ, ये समय चल रहा है आपका कि ये कॉर्ड्स काटे जाएं। इन एनर्जी वैम्पायर्स से हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ा जाए। देखिए, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। रीज़न, आप उनकी ऊर्जा का स्रोत हैं। आपसे ऊर्जा छीन कर वो पलते हैं उस ऊर्जा के ऊपर, तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो तो जोंके हैं, है ना। हमें खुद को ही अपनी लक्ष्मण रेखा, अपनी बाउंड्रीज को सेट करना पड़ता है। हमें ही अपने फ़ोन से उनके नंबर को डिलीट करना पड़ेगा, उनकी जो पुरानी ईमेल से उनको डिलीट करना पड़ेगा, ताकि उनका साया भी हमारे जीवन में ना रहे। दूरियां बनानी पड़ेंगी, तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारी हल्की एनर्जी है गाइस आपके लिए, बहुत सारी हल्की एनर्जी, न्यू एनर्जी है, सीक्रेट स्पेस जिसे कहते हैं, जिसमें वो भारापन सा जाता रहता है, वो महसूस हो सकता है वाटर साइंस को इस हफ्ते। और ग्रीन तारा मंत्र का अगर आप उच्चारण भी करते हैं, जाप करते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। आई नो यहाँ पर ये कार्मिक लेसन्स के बारे में ही हमें जानकारी दे रही है, लेकिन मुझे बहुत सारी अबंडेंस भी, मनी के लिहाज से अबंडेंस हालांकि बहुत रूप में इंसानों के लिए अवेलेबल है, लेकिन मुझे यहाँ स्पेसिफिकली मनी लग रही है हमारे वाटर साइंस के लिए, कि इस हफ्ते आप अपनी तरफ मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो। कोई भी साधन, कोई भी सोर्स हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो ये गिफ्ट कार्ड हो सकता है कि किसी से तोहफे में मिल गया गिफ्ट कार्ड कि हाँ ये मनी है, इसमें आप इसको अपने लिए खर्च सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी ही अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत बहुत मुबारक हो। ग्रीन तारा मंत्र अगर आप कर भी रहे हो, ये माँ की मौजूदगी इस बात की इस बात को जाहिर करती है कि वो डेफिनेटली वो मंत्र आपके लिए काम कर रहा है। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है सिनेनस, लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन लग रहा है यहाँ पर, कि जिसको देख लिया, मतलब ऐसे किसी शख्स को जिसके साथ वो दिल बैठ गया, जिसके साथ वो दिल की तार जुड़ गई, अब वो अलग नहीं रह पाएंगे। आपका बार बार मन कर सकता है इस शख्स को देखने का। वो एक हलचल सी मची रहेगी आपकी, अगेन इमोशंस, आपकी फीलिंग्स में। और कहीं ना कहीं आपको बस यही है कि मुझे एक्सप्रेस करना है, मैं कैसे अपनी भावनाओं को इस शख्स को बताऊं, मैं कैसे अपने दिल का हाल इस शख्स को जाहिर करूं। बेसिकली मुझे बहुत ही रोमांटिक, बहुत रोमांस से भरी हुई ऊर्जा इससे मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल पार्ट्स के बारे में भी बात की गई है ना। तो कुछ ये सेक्सुअल एनर्जी भी जो होती है वो एक एक्सप्रेस करने का तरीका ही, अपना प्यार जताने का तरीका है, राइट। तो यहाँ पर डेफिनेटली
रोमांस के लिहाज से भी ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बहुत मन करेगा आपका जिसके साथ भी आपका सोल कनेक्शन है उसके संपर्क में रहना, उससे बात करना, उससे मिलना। तो आप ऐसी एनर्जी में भी अपने समय को अब स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास है यहाँ पर मदर मैरी, लव एंड पीस, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पर ये है सुरक्षा कवच। टू बी ऑनेस्ट, ये और ये कार्ड मुझे सुरक्षा कवच की ही जानकारी दे रही है। यहाँ पर भी सेम है वो सर्कल इनके, अगर आप देखें, और यहाँ पर भी ग्रीन तारा मंत्र में भी वैसे ही है। तो यहाँ पर लव और पीस का वो सुरक्षा कवच आपके इर्द गिर्द बनाया जा रहा है। लव और पीस बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। क्यों कहा जाता है कि ईश्वर से अगर कनेक्ट होना है तो प्यार को चूज़ कीजिए, क्योंकि ईश्वर हाई वाइब्रेशन और लव भी हाई वाइब्रेशन। तो जो भी लो वाइब्रेशन की चीज़ें हैं गाइस, डेफिनेटली मुझे इस हफ्ते लग रहा है कि वो छटती जा रही हैं आपके जीवन से, वो साफ़ होती जा रही है। मान लीजिए कि कोई आईना है, उसके ऊपर धूल जम गई थी, इस हफ्ते जैसे उसको क्लीन किया जा रहा है, वो आईने में आप दोबारा से अच्छे से देख पाएंगे। पॉसिबल है कि इस हफ्ते आपकी आंखों का भी कोई ना कोई ट्रीटमेंट पूरा हो जाए, या आप अपनी आंखों के नए ग्लासेस खरीदना चाहते हैं, न्यू कॉन्टैक्ट लेंसेज खरीदना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा है तो वो भी मुझे पूरा होता हुआ आपके लिए लग रहा है, क्योंकि आंखें आपकी बहुत फोकस में हैं यहाँ पर इस हफ्ते। तो लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, आई थिंक ये हम उन्हीं लोगों के साथ करते हैं जो हमें पोक करते हैं, खास करके एनर्जी वैम्पायर्स। जब भी वो हमें ट्रिगर करते हैं, हमें होता है कि हमें आंसर देना है, क्योंकि अगर हमने आंसर नहीं दिया ये सोचेंगे कि हम डर गए, या हमें अकल नहीं है, या हमें कोई किस्म की काबिलियत नहीं है आंसर देने की। लेकिन आप उस तांडव से, उस चक्रव्यूह से बाहर निकल रहे हो, तो बहुत बहुत मुबारक हो यहाँ पर आपको। मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। इनके साथ में से कुछ लोग अपने माँ के साथ भी रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी माँ को एक फूल देकर, एक बुके खरीद कर या एक फूल देकर भी आप इस रिलेशनशिप में जो सुधार चाहते हैं उसका पहला कदम उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस हफ्ते मदर हीलिंग इज पॉसिबल। किसी भी किस्म का मन मुटाव हो गया है आपकी अपनी मम्मा के साथ, आप उसको मिटा सकते हो, उसको दोबारा से हील कर सकते हो। ठीक है, माय गॉड, लुक, आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन, you are safe, angels stand strong, close, surrender your concerns and allow a miracle to occur। तो ये तो है ही सुरक्षा कवच, इनसे बड़ा सुरक्षा कवच, क्योंकि ये लीडर्स हैं आर्कएंजल्स के। तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि विश्वास रखिए, आप सुरक्षित हैं। आपको जब भी मन घबराए, जब भी आपको थोड़ा सा डाउट सा महसूस हो, जब भी आपको लगे कि आपकी पावर आपसे छीनने की कोशिश की जा रही है, आर्कएंजल माइकल को याद कीजिए। अगर आपको 111 एंजल नंबर भी बार बार नज़र आ रहा है, तो ये इसी वजह से नज़र आ रहा है कि आपको ये बार बार इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। तो यहाँ पर ट्रस्टिंग हेवन मेरी जान, रोशनी में विश्वास रखिए। और हेवन क्या है? कोई स्वर्ग लोग जिससे दिखाया जाता है, मैं ऐसा बिलीव नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि स्वर्ग सिर्फ एक रोशनी है, ईश्वर है, तो रोशनी में विश्वास रखिए। अगर आपका मन साफ है, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ठीक है, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर सरेंडर करने की भी ज़रूरत है। डाउट हो सकता है आपका, अगर आपका डिवाइन टाइम पर भी थोड़ा सा वो खिंचाव सा चल रहा है कि डिवाइन टाइम की वजह से मेरी चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, थोड़ा सा उस खिंचाव को भी सरेंडर करने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ी सी और कार्ड्स देखेंगे हम वाटर साइंस के लिए। थैंक यू, thank you very much. One more time please, and शून्य। हमारे पास यहाँ पर अगेन सी पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। यहाँ पर भी यहाँ पर भी सेम मैसेज रिपीट हुआ है गाइज, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। और यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी लव एंड पीस है और यहाँ पर भी पीस। आप समझ रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। मत अपने आप को जाहिर कीजिए इन लोगों को, जो लोग आपकी अच्छाई को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो आपको अपनी अच्छाई को साबित करने की उन लोगों को क्या ज़रूरत है? आप जो हैं जैसे हैं, अगर आपको वो वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये लोग आपके लिए नहीं हैं। सिंपल एज दैट, इज़न्ट इट? तो हमें अपने आप को वो मूर्खता में नहीं लेकर जाना है। जो कहता है उसे कहने दीजिए, आप बस अपना काम करते रहिए, पीस को चूज़ कीजिए। अगर रात को अच्छी नींद चाहिए आपको, तो आपका जो दिन का कार्य है वो अच्छा होना चाहिए। दिन भर अगर आप अपनी पीस को चूज़ करोगे, लविंग थॉट्स को चूज़ करोगे, तो रात को नींद भी अच्छी आएगी। लेकिन दिन में अगर गॉसिप होगा, झगड़े होंगे, एनर्जी वैम्पायर्स को वो ऊर्जा दी जाएगी, तब नींद अच्छी नहीं आएगी। तब पीस कहाँ से आपको मिलेगा? नींद एक बहुत अच्छा साधन है एक पीस को अपने जीवन में क्रिएट करने का। बहुत सारे लोगों को अच्छे से नींद नहीं आती है,
तो अगर ऐसी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो ये समाधान है आपके लिए कि लेट गो कर दीजिए। किसी को भी कुछ सिद्ध करने की, साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं, जो लोग आपके लिए बने हैं वो आपको वैसे ही स्वीकार करेंगे। ठीक है मेरी जान। यहाँ पर है सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन। आई थिंक यहाँ पर आपके लिए हेल्प भी है इन केस आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, या फिर आपको कोई ना कोई मेडिटेशन कोई ऐसी मेडिटेशन जिसका एक पूरा कोर्स होता है जैसे तो ऐसी कोई मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ सोल्यूशन है आपके लिए, लेकिन कदम आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप रीडिंग ले सकते हैं। अगर आप कोई मेडिटेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी करंट सिचुएशन के कैसे उससे आगे बढ़ा जा सके, करंट सिचुएशन से कैसे उभरा जा सके, कुछ लोगों के लिए ऐसी हेल्प है। लेकिन ये किसी सेकेंड पर्सन की तरफ से हेल्प है। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। तो आई थिंक कुछ ऐसी बातें भी हैं जो एक्चुअल में आपने सीखी हुई हैं, जिसे कहते हैं ना साधना से कुछ साधा हुआ है आपने, लेकिन कभी कभी हम टाइम के साथ उसे भूल जाते हैं। इन केस आपने जो भी इनर वर्क करके लेसन सीखे हैं, प्रैक्टिकली इस हफ्ते उन्हें दोबारा से अप्लाई करने का समय है। आप अगर कोई कोट्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उसमें जो सिखाया जाता है बस उन्हें प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत कहा गया है कि जो भी आपको आता है, जो भी आपको समझ है स्पिरिचुअलिटी की, फॉरगिवनेस की, लव की, बस उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर लीजिए। तो ये मेडिसिन मदर जो है ना, ये मुझे बहुत राहत, हीलिंग, जो कि पीस के बारे में भी हमें जानकारी मिलती, तो ये आप खुद क्रिएट कर सकते हो। फाइनल कार्ड है हमारे पास यहाँ पर वाइट वेज, बी द लाइट। रोशनी का चूज़ कीजिए। यहाँ स्वर्ग की भी बात की थी, हेवन की हमने, और इसके नीचे ही रोशनी का कार्ड है, तो वो कह रहे हैं कि रोशनी को चूज़ कीजिए, ईश्वर का चूज़ कीजिए, अंधकार को नहीं। अंधकार सिर्फ दिमाग की उपज है, ईगो के साथ ही जुड़ी हुई होती हैं ये सब चीज़ें। रोशनी जो है, ईश्वर जो है, दिमाग से परे है। इसीलिए कहा जाता है कि शून्य की ऊर्जा, साउंड ऑफ साइलेंस, जिसमें हमें ईश्वर का वो आभास होता है। एनलाइटनमेंट, जहाँ पर जो थॉट्स हैं वो शून्य होते हैं। तो रोशनी को चूज़ कीजिए। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, वाटर साइंस के लिए यही गाइडेंस है। थोड़े से फाइनल कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। हमारे पास है शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। कहीं ना कहीं इस कार्ड से आपको कहा जा रहा है कि आप कौन हैं। कहीं ना कहीं आपके लाइफ पर्पस को जीने की जानकारी है कि जिस काम के लिए आप बने हैं उसके अलाइनमेंट में जाना। लेकिन उस अलाइनमेंट तक पहुंचने के लिए भी पीस लगता है मेरी जान, शांति लगती है। अगर नींद अच्छी नहीं होगी तो चिड़चिड़ापन आपके स्वभाव में आना बहुत लाजमी सी बात है। और जिस भी स्वभाव में चिड़चिड़ापन होगा, यकीन मानिए क्लैरिटी नहीं होती उस माइंड में, उसमें भटकन होती है, उसमें चिंता होती है, उसमें डाउट होता है। तो ये देखिए सब भाव कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हाई वाइब्रेशन चाहिए आपको, अपने लाइफ पर्पस को जीना है, तो आपके जो एक्सपीरियंसेस है आपको चूज करने होंगे हाई वाइब्रेशन के। 5 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, जहाँ पर 5 लोग खड़े होकर आर्गुमेंट कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, तांडव मचा रहे हैं। आपको उस कॉन्वर्सेशन का, उस 5 ऑफ वॉन्ड्स के चक्रव्यूह का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी फ्री विल होगी। आप चूज़ कीजिए कि मैं इसको नहीं, मैं 8 ऑफ पेंटिकल्स की, जहाँ पर मैं सिर्फ अपने पेंटिकल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, अपनी बॉडी के ऊपर काम कर रहा हूँ। आसपास से जो निकल रहे हैं लोग, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे जानना ही नहीं है, मुझे सिर्फ अपने जीवन को सार्थक करना है। अपने जीवन से जो अच्छे लोग जुड़े हैं उनकी खुशियों का ध्यान रखना है, उनका ध्यान रखिए। बाकी इन लोगों का ध्यान रखने की, इनकी बातों को तवज्जो देने की क्या ज़रूरत है ना। तो थोड़ी सी शिफ्ट है गाइस। मुश्किल काम नहीं होते, ये बहुत आसान काम होते हैं, लेकिन हम बस कभी कभी बस ईगो के चक्कर में आकर ऐसे काम करना भूल जाते हैं। तो ये एक रिमाइंडर है आपके लिए स्पिरिट की तरफ से। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। जस्ट अ सेकेंड गाइस। It's time to take action, new moon in Aries। तो आप में से कुछ लोगों को, अगर आप किसी मेष राशि के शख्स के साथ या एरीज साइन के साथ आप डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ऑन ऑफ सिचुएशन है इस पर्सन के साथ, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ से एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कहूँगी कि आपको कमिटमेंट देनी चाहिए, क्योंकि ये एरीज की ऊर्जा रोमांस के बारे में भी बात करती है, जो यहाँ पर हमने देखा। इन केस आपके मन में भी दुविधा है कि आपको भी कमिटमेंट नहीं देनी है, अभी सिर्फ आपको
जानना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमें जल्दबाजी तो करनी ही नहीं चाहिए किसी भी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट में। सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, बिजनेस में भी अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जल्दबाजी कभी मत कीजिए, वक्त लीजिए अपना। जब आपके मन से वो आवाज़ आए कि हाँ ये वो सही ऑप्शन रहेगा, मुझे करना चाहिए, तभी उसमें आपको कमिटमेंट देनी है। तो यहाँ पर इट्स टाइम टू टेक एक्शन। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उस कन्फ्यूजन से थोड़ा सा ऊपर उठिएगा और देखिएगा कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। कमिटमेंट ना दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इस रिलेशनशिप में क्या इसमें क्या क्या स्कोप है किसी चीज़ का, इसमें ग्रोथ का, या इसको और बढ़ाया जा सकता है, इन फीलिंग्स को थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून। तो यहाँ पर भी न्यू मून है, यहाँ पर भी न्यू मून है, तो कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग है। और क्योंकि ये इस कार्ड के बाद आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग कमिटमेंट देने वाले हैं, और इस लिहाज से ये न्यू बिगिनिंग बहुत सुंदर लग रही है। इसके जो रंग हैं बहुत ही सुंदर हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा को भी दर्शाते हैं। तो कुछ लोग शायद यहाँ पर डिवाइन डेस्टिन यूनियन है, यहाँ पर कुछ लोगों की डिवाइन पार्टनर है यहाँ पर आपका। तो न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, वाटर साइंस। यहाँ पर फाइनल है हमारे पास, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। तो जवाब जो आप चाहते हैं, अगेन ऐसा ही मैसेज एयर साइंस में भी था। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एयर साइंस के साथ डील कर रहे हो। यहाँ पर जेमिनी है और यहाँ पर एक्वेरियस है हमारे पास, है ना। तो शायद आप में से कुछ लोग एयर साइंस के साथ डील कर रहे हैं। खैर, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जो जवाब आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिलने वाले हैं। बस आपको थोड़ा सा अपने कान खुले रखने हैं, आंखें खुली रखनी है। जितना भी आपको नॉलेज के जो सोर्सेज हैं आपके, देखना है कि आपको अगर कोई कोट पढ़ते हो, मान लीजिए आप कोई कहावत पढ़ते हो या कोई किताब पढ़ते हो, उसमें क्या आपको सिखाया जा रहा है, क्या पता वही जवाब हो आपका। बस इसको थोड़ा सा आपको डीपली समझने की, वो सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे डीपली रियलाइज करना है उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर है आंसर्स, आपके जवाब। इस वजह से ही वो न्यू स्टार्ट भी आपको दे रहे हैं। तो या वाटर साइंस, ये है आपकी रीडिंग, आपकी ऑरेकल रीडिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा इन मैसेजेस को आपको देते हुए। आई होप कि ये रीडिंग भी आपके लिए यूज़फुल रही है। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।